नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय ममता बनर्जी वो सब कर रही हैं जो उन्होंने अपने करियर में कभी नहीं किया। ममता बनर्जी इस बार एक ऐसी शक्ति से लड़ रही हैं, एक ऐसी अदृश्य शक्ति से लड़ रही हैं जिसकी कितनी ताकत है वो खुद नहीं जानती। मेरे कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी फोर्स के साथ चुनाव लड़ रही है, इसका आकलन करना ममता बनर्जी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और बीजेपी ने जब से ये कहना शुरू किया है कि उनकी 200 सीटें आ रही हैं इस बार, तो ममता बनर्जी की स्थिति और भी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। वो नर्वस हैं, पैर में चोट लग चुकी है और पैर में प्लास्टर बांधकर व्हील चेयर पर घूम रही हैं। और पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल उन्हें नज़र आ रहा है कि जैसे बस बीजेपी की कोई आंधी आ रही है और वो आंधी उनकी सरकार को उड़ा ले जाएगी। इसमें कुछ उनका जो मैनिफेस्टो आया है उसका भी एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मैं लेना चाहूँगा कि उन्होंने जो अभी मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो की अगर मैं लब्बो लुबाब में कुछ बातें आपको बताना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से हैं जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने की है। वो उस मैनिफेस्टो को इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं कि जिस तरीके से एक बहुत ही लोक लुभावन टाइप की चीज़ें होती हैं और लोगों को, मतदाताओं को रिझाने के लिए अक्सर जो आजकल नेता करने लगे हैं, सब्सिडीज़ देना, मुफ्त बांटना, इन सब रस्तों पर वो चलती हुई नज़र आ रही हैं। शायद उन्हें अपने पिछले 10 साल में कराए हुए विकास कार्यों पर या कामों पर भरोसा नहीं रहा है। शायद उन्हें लग रहा है कि जो वो कर सकती थी उतना वो नहीं कर पाई, उसमें वो विफल रही हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि हर साल रोज़गार के 5 लाख मौके तैयार करेंगे, बंगाल को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इसके अलावा 1.6 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया सामान्य वर्ग की हैं जो उन्हें 500 रुपये महीने हर महीने दिया जाएगा। 1.5 करोड़ परिवारों को घर तक राशन, 50 शहरों में 2,500 कैंटीन में 5 रुपये में खाना। कृषक बंधु योजना से 68 लाख छोटे किसानों को 1 एकड़ ज़मीन पर 10,000 रुपये की मदद। अगले 5 वर्ष में 5 लाख करोड़ का नया निवेश, 10 लाख छोटी व 2,000 बड़ी फैक्ट्रियां लगाने का टारगेट। सभी 23 जिला मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये क्यों नहीं कराए थे अब तक कहाँ थी आप ममता जी? गाँवों में बांग्ला आवास योजना के तहत 25 लाख घर तैयार किए जाएंगे। मायावती तो बहुत टाइम पहले करा चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। सभी घरों में 7 दिन 24 घंटे बिजली, 47 लाख परिवारों तक पाइपलाइन से पानी पीने का पहुंचाने की बातें, ये सब बातें वो कर रही हैं। और उनका कहना है कि 40% तक गरीबी घटाई है तृणमूल सरकार ने पिछले कुछ सालों में। और किसानों की वार्षिक वित्तीय सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी वायदा किया है, जो कि केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी दे रही है किसानों को, और अब तक ममता बनर्जी ने नहीं पहुंचने दी है। अब उन्हें शायद एहसास हो रहा है कि कमियां उनके पास कहां से रही। इस बारे में जो कुछ ओपिनियंस आ रही हैं घोषणा पत्र के बारे में, उस बारे में जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी उन मुख्यमंत्रियों में शामिल हो गई हैं जो इस तरह की राज्य केंद्रित कल्याणकारी लोक लुभावन योजनाओं से सत्ता में वापसी करना चाहती हैं। और ममता भी एक नई किस्म की राजनीति में शामिल हो गई हैं। जो घोषणाएं की गई हैं उनमें वित्तीय प्रबंधन का रोड मैप भी अहम होता है कि आप इतना सारा पैसा खर्च करेंगे तो पैसा कमाएंगे कहाँ से, इसका कोई विवरण इनमें नहीं है। और जानकारों का ये भी मानना है कि ये ममता का कड़ा इम्तिहान है। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके का घोषणा पत्र किया है वो साफ दर्शाता है कि ममता बनर्जी इस समय खुद को बहुत वीक महसूस कर रही हैं। उनकी वीकनेस कई चीज़ों से जाहिर हो रही है। झारग्राम क्षेत्र में उनकी हाल ही में एक रैली थी, लालगढ़ इलाके में वहाँ की, और वहाँ पर ममता बनर्जी ने लोगों से गिड़गिड़ा कर ये कहा कि भाई ये आपका इलाका लेफ़्ट वालों का इलाका है, यानी कि वाम दलों का इलाका है। वाम दलों ने यहाँ काफ़ी काम भी किया है, उनका काम नज़र आ रहा है, और इसलिए मैं मानती हूँ कि वाम दलों का यहाँ पर वजूद है। लेकिन अगर बीजेपी को रोकना है तो प्लीज़ आप वाम दलों के बजाय मुझे वोट दे दें। ये अजीबोगरीब बात है। ममता बनर्जी, आप कैसी पॉलिटिक्स कर रही हैं? क्या आप ये कह रही हैं क्या बीजेपी कोई हव्वा है या राक्षस है कि वहाँ आएगा और पश्चिम बंगाल की जनता को खा जाएगा? तो फिर ऐसा जनता क्यों करे कि वो
सब लोगों को छोड़कर आप ही को वोट देना शुरू कर दे। अगर आपने इतना बढ़िया काम उनके लिए कराया था तो इतनी सारी लंबी चौड़ी जो लिस्ट आपने तैयार की है, उस लिस्ट की क्या ज़रूरत थी? उस लिस्ट को आपको जनता के सामने नहीं लाना चाहिए था। अगर आपने इतना बढ़िया काम पिछले 10 साल में कराया है तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप इस तरह के लोक लुभावन वायदे लोगों से करें? आपको अपने काम पर विश्वास होना चाहिए। और अगर आप पर अपने काम पर विश्वास है तो आप यूँ क्यों कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दें, दूसरों को वोट नहीं दें? उन्होंने कहा कि लेफ़्ट के यहाँ पर दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, उन सब से मैं अपील करती हूँ कि आप मुझे वोट दें। और संयुक्त मोर्चा सरकार तो बना नहीं सकेगा, यानी कि लेफ़्ट और कांग्रेस का जो मोर्चा है वो सरकार तो बना नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप मुझे वोट दे देंगे तो बीजेपी की सरकार बनने से रुक जाएगी। तो क्या पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी की सरकार बनने से नाराज़ हो जाएगी, या बीजेपी की सरकार बन गई तो कुछ आफत आ जाएगी वहाँ? किस तरह का? इसके अलावा ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि लेफ़्ट को वोट देकर आप वोट अपनी ख़राब ना करें। अगर आप अपनी वोट लेफ़्ट को देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, हमारे वोट बट जाएंगे और बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि झारग्राम में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी ने यहाँ कोई काम नहीं कराया। क्या काम कराना चाहिए था उन्हें, मेरी ये समझ में नहीं आया कि बीजेपी वहाँ पर क्या काम कराती। टीएमसी का यहाँ पर बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा था, और ये जंगल महल ज़िले का इलाका है, और यहाँ पर विधानसभा में कभी टीएमसी ने 40 में से 31 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका यहाँ पुअर प्रदर्शन रहा था। और अब ममता बनर्जी लोगों के सामने वोट मांग रही हैं, गिड़गिड़ाना उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो सीपीएम वाले हैं, कम्युनिस्ट वाले हैं, इन्होंने मुझे भी लात घूंसे मारे थे, मेरे पेट में लात मारे थे, घूंसे मारे थे। हो सके उस समय हुआ होगा जब नंदीग्राम और सिंगूर का आंदोलन चलाया था उन्होंने लेफ़्ट की सरकार के खिलाफ। लेकिन अब ममता बनर्जी उसकी सहानुभूति आज 10 साल बाद लेना चाहती हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जिस तरह से मुझ पर हमला करवाया गया, मेरे पैर पे चोट मारी गई और ये बीजेपी वाले करा रहे हैं, तो ममता बनर्जी आपके पीछे ही सारी दुनिया पड़ी हुई है। सीपीएम वाले भी आपके पीछे थे और ममता बनर्जी के पीछे बीजेपी भी पड़ गई है, जो कि यहाँ पर केवल 8 विधायकों की छोटी सी पार्टी है। अब ममता बनर्जी इतनी ख़राब हैं, इतनी ख़राब स्थिति में हैं, इनका ख़राब इतना प्रदर्शन रहा है कि घोषणा पत्र भी उनका डरा हुआ है, और उनका जो वोट मांगने का तरीका है लोगों से, वो भी बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ है। और इसलिए वो कह रही हैं कि अगर बंगाल को बचाना है तो ना तो लेफ़्ट को वोट दें, ना बीजेपी को वोट दें, बस मुझे वोट दें। वाह, क्या बात है! किस तरह की पॉलिटिक्स है ममता बनर्जी की। इससे लग रहा है कि ममता बनर्जी अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर चुकी हैं। अब ममता बनर्जी वो हथकंडा अपना रही हैं जो कोई दोयम दर्जे का और बहुत छोटे क्लास का नेता अपनाता है। आप इतनी बड़ी नेशनल लेवल की लीडर हैं, लोग आपके अंदर देश का भावी प्रधानमंत्री देखते हैं, कभी आप प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन भी सकती हैं और बनने की कोशिश में भी थी, और आज आप ये कह रही हैं कि आप लेफ़्ट को वोट ना दें, आप बीजेपी को वोट ना दें, सिर्फ मुझे वोट दें। अगर आपने काम कराया है और जनता में आपका विश्वास है तो जनता आपको वोट देगी। आपको उनके सामने हाथ फैलाने और गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये लोक लुभावन अरविंद केजरीवाल टाइप का घोषणा पत्र जारी करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, और मुझे लगता है कि जब से उनके पैर में चोट लगी है तब से उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ममता बनर्जी पर हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे, बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।